सो EMRS एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में TGT आप कैसे बन सकते हैं? जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, साथ में TGT की सैलरी क्या रहेगी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में। मैं आपको बता दूं, अभी इसका रिक्रूटमेंट रूल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है EMRS का। सो अभी लेटेस्ट ही इसका रिक्रूटमेंट रूल रिलीज हुआ है, तो बहुत जल्द इसकी वैकेंसी भी आ सकती हैं। ऐसे में अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो EMRS भी आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रल स्कूल में या आप नवोदय विद्यालय या अपने स्टेट लेवल के जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसके अलावा EMRS भी होते हैं स्कूल्स जिसमें आप टीचर बन सकते हैं। TGT अगर आप बनना चाहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर EMRS में, तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, एज क्राइटेरिया एंड सैलरी। अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर हम जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल रिलीज हुआ है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, हम उसी से यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर करेंगे। सो आप देख रहे हैं जो रिक्रूटमेंट रूल है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज जो भी आपकी स्टेट लेवल पर रहेगी, एंड इसके अलावा मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर बताई गई है कि हर एक स्कूल में 12 TGT होते हैं। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, हर एक EMRS में 12 TGT टीचर की पोस्ट होती हैं, यानी टोटल 8,880 पोस्ट होती हैं TGT की EMRS में। ठीक है, अब ये टोटल आपको बता दी गई हैं। वैकेंसीज कितनी आती हैं वो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तभी देख सकते हैं, लेकिन लगभग आपकी 2 से 3 हज़ार तो TGT के लिए वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन खैर अभी हम ऐसा कुछ भी श्योर नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं है, लेकिन वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, पोस्ट काफ़ी अच्छी है। इसमें हर एक स्कूल में 12 वैकेंसी हैं, तो ऐसे में 2 या 3 अगर हम एक स्कूल में मान के चले तो लगभग आपकी वैकेंसी इसमें 2000 एवं आनी चाहिए। फिर भी जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम और क्लियर करेंगे। क्लासिफिकेशन, तो ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। जो TGT होती है पोस्ट, ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है, और इस पर आपकी जो सैलरी रहेगी लेवल 7 से, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 से जो सैलरी बनती है वो 44,900 आपकी स्टार्टिंग पे रहती है। ओके, सो लेवल 7 से सैलरी काफ़ी अच्छी है TGT के लिए। एंड यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो यहाँ पर रखी गई है, अपर एज लिमिट 35 ईयर। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये जनरल कैंडिडेट के लिए रहेगा। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर होनी चाहिए, एंड अप टू 55 ईयर फॉर EMRS एम्प्लॉय। जो EMRS में वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, पहले से ही वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो अगर इसमें आवेदन करते हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट 55 ईयर होती है। रिलैक्सेशन के साथ है ये 55, किसी भी कैटेगरी से हो 55 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जो SC ST हैं, OBC हैं या अदर कैटेगरीज हैं, जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल जो है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जनरली अगर हम देखें तो SC ST के लिए 5 इयर्स का रहता है, ठीक है, और OBC के लिए यहाँ पर रहता है 3 इयर्स का। PWD के लिए यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली एज लिमिट यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए 4 ईयर, यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, जो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होते हैं, या तो आपने वो किया, इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होते हैं, तो आपका बैचलर एंड अगर आप PG या कुछ BA BEd वगैरह करते हैं तो साथ में आपका कोर्स दोनों साथ में आप करते हैं, उसको हम इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। तो अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री इन अ कंसर्न सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपने BA बैचलर ऑनर्स डिग्री ली हुई है, एंड 2 ईयर सब्जेक्ट फॉर स्टडी रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स आपका कम से कम होना चाहिए।
जो सब्जेक्ट आपका है वो आपका 2 साल या 3 साल में आपका जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपने अपना ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द कैंडिडेट मस्ट से, वो भी यहाँ पर भी वही है सेम। सो आपने बैचलर डिग्री की है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले तो उस सब्जेक्ट से आपने बैचलर डिग्री की हुई हो, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन लेवल पर वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, आपका डिग्री कोर्स में तीनों सालों में आपने हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी सेम रहेगा, तीनों साल में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, तो तीनों ईयर में आपका मैथ, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी मैथ के लिए तो ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में आपका मैथमेटिक्स तो एज अ सब्जेक्ट होना ही चाहिए। इसके अलावा आपने फिजिक्स भी आपके पास होना चाहिए, और फिजिक्स के साथ में फिर आपके पास कोई इनमें से एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। ओके तो मैथमेटिक्स के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, उन्होंने मैथ एंड फिजिक्स आपका तीनों साल में होना चाहिए, और बाद में आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई एक थर्ड सब्जेक्ट अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। In case of such universities which provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year. अब इसमें बताया गया है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फाइनल ईयर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट रखती हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपका थर्ड सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर ये कंडीशन है तो आपकी वहाँ पर फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में होना चाहिए, ठीक है। एंड 3 सब्जेक्ट्स वाइज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में होना चाहिए, ठीक। सो फाइनल ईयर में आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। Candidate who have passed BSc degree with honors in math subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry, electronics, computers and science, statistics, any one of 2-year course आपका ये होना चाहिए, 2 year of the कोर्स, ठीक है। सो ये आपका कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि आप किस तरह से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। देखिए इन फिजिक्स, बीएससी इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। अगर आपने सोचा है कि मैंने फिजिक्स से बीएससी किया हुआ है या केमिस्ट्री से किया है तो मैं मैथ के लिए अप्लाई कर दूं, तो आप नहीं कर पाएंगे, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इसके बाद है टीजीटी साइंस के लिए, तो इसमें बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये आप साइंस के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। The candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all 3 years. आपने ग्रेजुएशन में तीनों सालों में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस सच यूनिवर्सिटीज़, अगेन यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2 साल के बाद जो फाइनल ईयर है उसमें 2 ही सब्जेक्ट रखेंगी, तो उस कंडीशन में आपके पास ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर में होना चाहिए। इन तीनों में से कोई 2 हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। तो 2 साल में आपका वो जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके 2 ईयर्स में आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम साइंस के लिए बात कर रहे हैं, तो साइंस का आपने बॉटनी, जूलॉजी जो दिया है, केमिस्ट्री, इनमें से आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो। सोशल स्टडी के लिए तो यहाँ द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। कौन सा? सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपके होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, या तो आपने हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी लिया हो, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स हो आपका, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस आपका है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मीन्स ये जो सब्जेक्ट्स दिए हैं इनमें से 2-2 का कॉम्बिनेशन अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स नहीं है ग्रेजुएशन में तो इनमें से कोई 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका है अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज के लिए दिया गया है, ठीक है।
जो भी सब्जेक्ट के लिए, जो भी लैंग्वेज के लिए आप आवेदन करेंगे वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई हो ग्रेजुएशन लेवल पर। टीजीटी का सीधा सा रहता है कि जो भी आपने जिस भी पोस्ट के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम 2 साल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने 3 साल का बोला है, और जो 3 साल में नहीं है तो फाइनल ईयर में तो एटलीस्ट आपका वही सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी टीजीटी पोस्ट के लिए एक तो यहाँ सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, सीटेट होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए, एंड कॉम्पिटेंस टू ईच थ्रू इंग्लिश और हिंदी, यानी आपको हिंदी, इंग्लिश या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको पढ़ाना आना चाहिए। तो ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए सब्जेक्ट्स के साथ, उसके बाद सीटेट एंड बीएड ये भी होना चाहिए आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये देख लिया। इसके बाद इसका प्रोविजन पीरियड 2 ईयर का रहता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहती है इसमें, ओके। सो ये हमने टीजीटी के लिए देख लिया है। अब ये जो टीजीटी पोस्ट है बहुत जल्द हो सकता है इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए, वैकेंसी काफ़ी अच्छी आ सकती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, तो EMRS टीजीटी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।